मैं जहाँ-जहाँ पहुँच पा रही हूँ, तो मैं जा ही रही हूँ। पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं सभी तक पहुँचूँ, एक-एक वोटर से मिलूँ, एक-एक अपने भाई-बहन से मिलूँ। पर क्या करूँ, उनको भी मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे डॉक्टर ने लगातार वो बार-बार मना कर रहे हैं कि आपको चलना नहीं है, पर चुनाव है। जाना मुझे पड़ेगा जो और जाना चाहिए और सब लोग इंतज़ार में हैं। मैं सब मतदाता भाई मेरे माता-पिता इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो केवल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें देखना है। हम देखना चाह रहे हैं कि तुम कैसी स्थिति में हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महाखबरें न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनावी आखिरी पड़ाव पर पहुंचा है और सभी उम्मीदवार पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं। बड़ा मेला विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं और तमाम उन योजनाओं और के साथ दावे और वादे जनता के बीच भी कर रही हैं। लगातार प्रचार के दौरान उनकी तबीयत खराब हो रही, इसके बावजूद वो जनता के बीच पहुंच रही हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ा मलेरा में आखिर क्या रामसिया भारती को लोगों का जो आशीर्वाद है, सहयोग है, कितना मिल सकता है। और डॉक्टर ने जब तबीयत खराब है मना किया, तो रामसिया भारती लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। तो कैसा वो अनुभव कर रही हैं, लोगों का जो प्यार मिल रहा है उन्हें, लोगों के भरोसा पे खरा उतरने का एक बार मौका मिला है, तो किस तरह उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। रामसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, कांग्रेस अब चुनाव आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, क्या लगता है रामसिया भारती को कहाँ तक पहुंचेंगी अब? बिल्कुल 17 तारीख को पता चल जाएगा। सब मतदाता, हमारे माता-पिता, भाई-बहन सब लगे हुए हैं। चूँकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, अभी भी हल्का-सा डिस्टर्ब है, सबको मालूम है और जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, वो इतना प्रेम मुझसे करते हैं, मुझे गाड़ी में से उतरने ही नहीं देते। बोलते हैं कि आप तो बस गाँव में आ गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्नेह उन लोगों का है। उनको भी मेरी बहुत चिंता है। लगातार 4-5 दिन से सिवा तबीयत पूछने के कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा। बस ये एक ही बात आती, दीदी आप स्वस्थ हैं, आप ठीक रहिए। तो मेरी उनको डॉक्टर ने तो मना किया ही है। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, मेरे बड़ा मलहरा के सभी मेरे बहुत ही मुझे भी वो बहुत प्यारे हैं मेरे माता-पिता, भाई-बहन। वो भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। उनको दुःख है कि हमारी बिटिया परेशान है, हमारी बहन परेशान है। पर वो मुझे कहते हैं, लेकिन उनका इतना प्रेम है कि वो मुझे घर बैठने नहीं देता और मैं क्षेत्र में जाती हूँ, उनके बीच मिलती हूँ, पूरा प्रयास कर रही हूँ जाने का। अच्छा, लगातार सक्रियता बढ़ी है, रात-दिन मेहनत चल रही, चुनाव चूँकि आखिरी पड़ाव पर है, मोड़ पर पहुँच गया है। डॉक्टर ने तबीयत क्या क्या कहा डॉक्टर ने? अब चूँकि आपकी एक ज़िम्मेवारी भी है लोगों तक पहुँचने की, उधर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, तो क्या करेंगी अब आप? हाँ, डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है और साथ ही ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में हमारे मतदाता भाई-बहन, हमारे माता-पिता हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको भी लगातार चिंता है और मैं जा रही हूँ उनके बीच में। वो भी मेरी चिंता कर रहे हैं और मैं जितना मुझसे बन पड़ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि आप आ जाइए बस गाँव में। मैं पहुँचने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, जा रही हूँ उनके बीच तक और ऐसा भी है कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो वो मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं कभी घर रही नहीं, मैं तो उन्हीं के पास रही हूँ लगातार। 2020 से बाई इलेक्शन के बाद लगातार उनके ही बीच थी, तो मैं उनसे कभी दूर नहीं रही हूँ और वो आज इतनी ज़िद भी नहीं कर सकते कि दीदी आई क्यों नहीं हमारे गाँव? क्योंकि वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे गाँव हैं, मेरे घर हैं, मेरे भैया-बहन हैं, तो वो इतने नाराज़ मुझसे नहीं हो सकते हैं और मुझे भरपूर अपना स्नेह देंगे और 17 तारीख को मतदान करेंगे। अच्छा, कहाँ तक रामसिया भारती अभी पहुँची हैं? आपने कहा कि अभी क्षेत्र बहुत बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है, मेहनत का काम है, पहुँचना पड़ेगा वहाँ। लोगों की उम्मीदें भी रहती हैं भैया कि कैंडिडेट हमारे पास आए। तो कितना क्षेत्र अभी है जहाँ तक अभी पहुँचने का प्रयास कर रही हैं? लगातार अभी तो 2-4 दिन भर के बचे हैं चुनाव के लिए, क्या प्रयास जारी रहेंगे? काफ़ी जगह मैं पहुँच चुकी हूँ, पर काफ़ी जगह जो है वो रह गई हैं, काफ़ी गाँव ऐसे हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं पहुँच पाई हूँ। पर लगातार मैं उन गाँव के अपने मतदाता, अपने माता-पिता के संपर्क में हूँ। मैं उनसे डेली किसी न किसी प्रकार से बात कर लेती हूँ, या तो वीडियो कॉल से बात हो जाती है या फिर फ़ोन से ही बात हो जाती है और मैं उनको बता देती हूँ, तो वो इस चीज़ से आश्वस्त भी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। उनको मालूम है पूरी तरीके से कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल यहाँ 12 सेवार साइड गई, तो उन लोगों को पूरे तरीके से मालूम चल गया है कि दीदी अस्वस्थ हैं, तो कोई मुझे इतना परेशान नहीं कर रहा है और अच्छा, लेकिन मैं साधारण वेशभूषा में रहने वाली रामसिया भारती
पिछले उपचुनाव में उनके प्रशासन पर लगातार आरोप लगते रहे कि भैया वो कांग्रेस पर सहयोग नहीं कर रही चुनाव में। इस बार क्या लगता है, प्रशासन साथ दे रहा है? क्योंकि धनबल बाहुबल फिर सामने आएगा, चुनाव सामने है। इस बार तो अभी ऐसी कोई परिस्थिति मेरे सामने नहीं है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, ना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। और जहाँ तक है अच्छा लग रहा है कि सब निष्पक्षता से सब काम कर रहे हैं और ना कोई मेरा पक्ष ना कोई किसी का पक्ष। सब प्रशासन की जहाँ तक बात है सब तरीके से अभी तक तो चल रहा है। अच्छा, क्या अपील करेंगी मतदाताओं से? आप चूंकि चुनाव सर पर है, आप पहुंच पा रही हैं वहां तो ठीक, लेकिन नहीं पहुंच पा रही, तो उन मतदाताओं से रामसिंह भारती की क्या अपील है? मैं जहाँ-जहाँ पहुँच पा रही हूँ, तो मैं जा ही रही हूँ। पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं सभी तक पहुँचूँ, एक-एक वोटर से मिलूँ, एक-एक अपने भाई-बहन से मिलूँ। पर क्या करूँ, उनको भी मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे डॉक्टर ने लगातार वो बार-बार मना कर रहे हैं कि आपको चलना नहीं है, पर चुनाव है। जाना मुझे पड़ेगा जो और जाना चाहिए। वो सब लोग इंतज़ार में हैं। मैं सब मतदाता भाई मेरे माता-पिता इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो केवल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें देखना है। हम देखना चाह रहे हैं कि तुम कैसी स्थिति में हो। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ, अपने माता-पिता से, अपने भाई-बहन से कि चिंता ना करें। मैं आप लोगों का इतना स्नेह और इतना प्यार है कि मैं धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही हूँ और मैं आप तक पहुँचने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो किसी भी प्रकार से मेरे प्रति बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बात के कि वो मेरे गाँव आई ही क्यों नहीं। मैं यही विशेषकर ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी कोई अंदर से भावना नहीं है कि मैं किसी भी गाँव में जाना नहीं चाहती या मेरी ये भावना नहीं है कि मैं किस माता-पिता से मिलना नहीं चाहती। मैं सबसे सब मेरे ही तो हैं, सब मेरे ही हैं, सब मेरे परिवार के लोग। मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ। मैं आदरणीय कमलनाथ जी की योजनाओं उन तक पहुँचाऊँ, उनके घर तक दस्तक दूँ, उनका प्यार लूँ, उनको अपना स्नेह दूँ। उनसे बातचीत करूँ, पर क्या करूँ, विवश हूँ। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपके पास तक आऊँगी, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। तो मेरी विनम्र अपील है कि आप लोग 17 तारीख को 3 नंबर पर हाथ के पंजे का बटन दबाकर अपनी बेटी को मत भूलना। अपनी बेटी को आप मतदान करें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही अब ऐसी पार्टी है जो आपका हर तरीके से किसान का, युवाओं का, बच्चों का, वृद्ध माताओं का, नारी सम्मान का हर तरीके से ख्याल रखेगी। यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार रामसिंह भारती थी और लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। उनकी हालांकि तबीयत खराब है, 2 बार तबीयत खराब इसी चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ भी चुकी है। डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट कहा है, लेकिन वो जनता के बीच लगातार सतत प्रयास है कि वो हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करें। तो बनी रहिए महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आर्य। नमस्कार।